दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं दैत्यों के गुरु शुक्रदेव 6 अप्रैल 2023 को अपनी स्वयं की राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि शुक्र की घर वापसी हो रही है और मालव्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन का कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुक्र बहुत ही सुंदर प्लेनेट हैं, साथ ही इन्हें भौतिकता, साथ ही लग्जरियस लाइफ, धन संपदा, प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण, स्त्री सुख, कला, संगीत, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में जब शुक्रदेव अपने स्वयं की राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, आइए इसके बारे में जानते हैं। यह जो मालव्य राजयोग का निर्माण हो रहा है यह 27 दिन के लिए हो रहा है। तो चलिए करते हैं शुरुआत और जान लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए आपके लिए यदि हम बात करें तो चौथे भाव और 11th हाउस के लॉर्ड होते हैं और चौथे और 11वें भाव के स्वामी होकर आपके लाभ भाव में ही शुक्र का यह गोचर होने जा रहा है। हालांकि यदि हम आपके जीवन के अनुसार और आपकी पत्रिका के अनुसार देखें तो शुक्र उतने योग कारक नहीं होते, लेकिन 11th हाउस में ये स्व राशि के आ रहे हैं तो आपको लाभ तो ये अवश्य देंगे। सबसे पहला परिवर्तन जो देखने को आपको मिलेगा कि आपका स्वास्थ्य इस गोचर अवधि के दौरान बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी चल रही थी तो आपको शुभता मिलेगी। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आपको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन से संबंधित कोई समस्या थी तो उसको लेकर सावधान रहना है। इस चीज का जरूर आपको ध्यान रखना होगा जो कर्क राशि वाले जातक हैं। यहां पर यदि देखा जाए तो चौथे भाव के स्वामी का 11th हाउस में आना कहीं ना कहीं से आपके लिए लाभकारी साबित होगा। साथ ही आपके माता जी के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पे चिंताएं थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त आपके संतान के लिए, यदि आपकी संतान है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। संतान की तरक्की, संतान के करियर को लेकर कोई न कोई शुभ समाचार मिलना, ऐसी स्थितियां शुक्रदेव आपके लिए बनाने वाले हैं। साथ ही जो कर्क राशि वाले जातक प्रेम संबंधों में है, लव लाइफ के अंदर आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के साथ घूमने फिरने का कार्यक्रम बना सकते हैं। साथ ही विवाह से संबंधित बात भी यहाँ पर बनती हुई नजर आने वाली है। आप यदि शादी के बंधन में बनना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि गुरुदेव बृहस्पति अभी अस्त हैं। योग तो अच्छे बने हुए हैं, आप निर्णय ले लें, लेकिन 2 मई तक आप सावधानी रखें तो आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहने वाला है। साथ ही यदि देखा जाए तो 11वां भाव आपके लाभ का होता है, तो यह जो समय अवधि होगी आपके धन के लिहाज से बहुत बढ़िया रहेगी। फंसा हुआ रुका हुआ धन आपका प्राप्त हो जाएगा, कम मेहनत से ज्यादा आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा, ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। साथ ही यहां पर देखा जाए तो आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि देखने को अवश्य प्राप्त होगी। आर्थिक स्थिति में आपको मजबूती देखने को मिलने वाली है। आपके घर में, क्योंकि ये चौथे भाव के भी मतलब लॉर्डशिप लिए हुए हैं, तो इस स्थिति में आपके घर में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने की पूर्ण संभावनाएं दिखाई देती हैं। करियर के मामले में भी आपके लिए यह समय सफलतादायक रहेगा। आप यदि काफी लंबे समय से अवसर की तलाश कर रहे थे तो अवसर आपके सामने आता हुआ नजर आएगा। साथ ही कार्यस्थल पर आपके द्वारा की गई मेहनत का पूर्ण रूप से फल आपको प्राप्त होगा। वरिष्ठ अधिकारी आपकी वाहवाही करते नजर आएंगे। यदि कोई प्रमोशन वगैरह रुकी हुई है तो आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। अगर आप विशेष तौर पर मेडिकल लाइन या डॉक्टरी लाइन से जुड़े हुए हैं तो यह समय अवधि आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। साथ ही जो जातक बिजनेस कर रहे हैं तो काम कारोबार के लिहाज से भी अच्छा है। बिजनेस में आपको लाभ मिलेगा, रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको प्राप्त हो जाएगा और जो आपके कुलीग्स होंगे या कार्यस्थल के जो लोग होंगे वह भी आपका सहयोग करते नजर आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो काम कारोबार के लिहाज से, करियर के लिहाज से, प्रेम जीवन के लिहाज से आपके लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसके साथ देखें तो 11th हाउस जो होता है वो बड़े भाई बहनों का होता है, तो शुक्रदेव यहाँ पर गोचर कर रहे हैं और स्व राशि के हैं, तो बड़े भाई बहनों से लाभ प्राप्त होगा आपको। साथ ही उनके करियर को लेकर कोई शुभ समाचार की प्राप्ति। इसके साथ आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होने वाली है। आप वाहन खरीद सकते हैं अथवा मकान लेने के यहाँ पर योग काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थितियां ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर बन रही हैं। आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना पूर्ण हो सकती है। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही वैवाहिक जीवन के लिहाज से यदि देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन भी कुल मिलाकर अच्छा आपके लिए रहने वाला है। साथ ही ससुराल पक्ष से आपको लाभ प्राप्त होता नजर आएगा। हालांकि एक बात का आपको ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति को आपको पैसे उधार नहीं देने हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। साथ ही शिक्षा के लिए, विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है, आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। जो जातक किसी भी प्रकार से ऐसे फील्ड से जुड़ाव रखते हैं जो कि क्रिएटिव फील्ड है,
या कला के क्षेत्र से, क्रिएटिविटी के फील्ड से आप हैं तो आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। आपको करियर में हर प्रकार की शुभता देखने को मिलेगी। एक चीज का और आपको ध्यान रखना है, जो कर्क राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं, इस समय अवधि के दौरान यदि आप प्रॉपर्टी क्रय विक्रय करना चाह रहे हैं तो आपको अच्छे लाभ मिलने के भी योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो कर्क राशि वालों के लिए अच्छा है। थोड़ा सा स्वास्थ्य में इन्फेक्शन से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि हम आपको उपाय भी बताएंगे। बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, सिंह राशि के जातकों के लिए ये तीसरे और 10वें भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके लिए मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि आपके जीवन में 6 अप्रैल से लेकर और 2 मई तक बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि 10वां भाव आपके कर्म क्षेत्र का होता है। करियर के मामले में आपको कोई शुभ समाचार मिलना, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होना, प्रमोशन रुका हुआ था तो प्रमोशन आपको मिल जाएगा। आपके कर्म स्थान पर देखेंगे कि आपके जो कुलीग्स होंगे, जो आसपास के लोग होंगे, तो सिंह राशि वालों आपको पूर्ण सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। साथ ही हर कार्य को आप बहुत अच्छे तरीके से करते हुए नजर आने वाले हैं। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। शुक्र देव 10वें भाव में गोचर करते हुए मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो आप ये समझिए मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा है। मान सम्मान में वृद्धि होगी और बहुत सारे लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। एक से अधिक जगहों से आपको पैसा प्राप्त हो सकता है, यह स्थिति दिखाई दे रही है। साथ ही आपके लिए धन वृद्धि के संकेत और आपको कोई उच्च पद प्राप्त होना, ऐसी भी स्थिति दिखाई देती है। यदि आप सिंह राशि वाले जातक हैं, आप मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, डॉक्टर हैं, तो आपको प्रमोशन मिलने के योग दिखाई देते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आपको सम्मानित किया जा सकता है, ऐसी स्थिति यहां पर दिखाई दे रही है। आपके करियर में जितनी भी तमाम प्रकार की बाधाएं थी, समस्याएं चल रही थी, उनसे आप बाहर निकलेंगे। देखिए, शुक्र देव की यदि हम बात करें तो ये आपके तीसरे भाव के भी स्वामी बनते हैं, तो यह समय अवधि आपके वैवाहिक जीवन के लिहाज से भी अच्छी रहेगी। जीवन साथी का सहयोग मिल जाएगा, उनके साथ आप घूमने फिरने का कार्यक्रम भी बनाने वाले हैं, जिसका प्रभाव क्या होगा कि आपके पारिवारिक जीवन पर भी अच्छा देखने को मिलेगा। छोटे भाई बहनों का पूर्ण रूप से सहयोग और लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके साथ ही आप देखेंगे घर परिवार में खुशहाली का माहौल भी रहने वाला है। जो सिंह राशि वाले जातक हैं, विवाह से संबंधित बात आगे बढ़ सकती है। साथ ही शादीशुदा जातकों के जीवन में भी अनुकूलता देखने को मिलने वाली है। साथ ही जो जातक बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय। अगर आप पहले से ही बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी स्थितियां, जैसे कि आप होटल, रेस्टोरेंट, कॉस्मेटिक से जुड़ी चीजें, कपड़े का व्यवसाय कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त आप पार्लर वगैरह चलाने का कार्य करते हैं, तो आप बहुत अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि 10वें भाव में मालव्य राजयोग का निर्माण होना आपके करियर वाइज बहुत बढ़िया है। फैशन डिजाइनिंग, क्रिएटिविटी, फिल्म आर्ट के अंदर अगर आप कार्यरत हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा यह समय रहेगा। साथ ही अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके लिए समय अनुकूल बना हुआ है, लाभकारी बना हुआ है, आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर संतान की भी स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। संतान का लाभ आपको प्राप्त होगा। यदि आप संतान के करियर को लेकर, आपकी संतान है उसके करियर को लेकर, उसके पढ़ाई लिखाई को लेकर आप परेशान चल रहे थे, तो उन चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। आप देखेंगे इसके साथ साथ आपके व्यक्तित्व में निखार आने वाला है। तो अगर हम देखें तो सिंह राशि के जातकों के लिए गोचर अवधि जो होगी बहुत ही शानदार होगी। भूमि, भवन, वाहन का आपको लाभ प्राप्त होता नजर आएगा। साथ ही माता के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत थी तो वह दिक्कत दूर हो जाएगी और परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। तो यह मालव्य राजयोग आपके लिए धन के लिहाज से बहुत बढ़िया है, आर्थिक प्रगति के लिए, कैरियर वाइज, बिजनेस के लिए, तो हर लिहाज से आपके लिए यह समय अवधि बहुत अच्छी रहने वाली है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं देती है। बात कर लेते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, आपके लिए यदि हम बात करें तो आपके सेकंड हाउस और 9वें भाव के ये स्वामी बनते हैं। अब देखिए कि दूसरे भाव और 9वें भाव के ये स्वामी होकर भाग्य भाव में ही गोचर कर रहे हैं। यह भी समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, आपके जीवन में अब बड़े सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहला बदलाव ये देखने को मिलेगा कि जो कन्या राशि वालों को अभी तक भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था, आप काफी ज्यादा एफर्ट कर रहे थे, अपने तरफ से हर एक काम को सलीके से करने की कोशिश कर रहे थे और आप उसमें एफर्ट डालने के बाद आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, जिससे की वजह से आप में निराशा आ रही थी। अब आप देखेंगे कि हर एफर्ट का आपको लाभ मिलेगा। भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। इसके साथ साथ करियर के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही आप धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि बढ़ने वाली है। यदि आप टूर एंड ट्रेवल का कार्य करते हैं, होटल, रेस्टोरेंट, कॉस्मेटिक से जुड़ी चीजों का व्यवसाय करते हैं, तो आपके काम कारोबार
कारोबार में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आप MLC कंपनीज के अंदर हैं, साथ ही यदि आप सेल्स मीडिया मार्केटिंग के अंदर हैं, क्रिएटिविटी के फील्ड के अंदर है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं, तो आपको विदेशी भूमि से अच्छा खासा लाभ प्राप्त होता नजर आ रहा है और आपके लिए विदेश जाने के योग भी काफी अच्छे इस समय अवधि के दौरान कन्या राशि वालों को मिल रहा है। देखिए, विदेश जाने का मतलब ये नहीं है कि आप फॉरेन कंट्री ही जाएं, आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर भी अच्छी खासी अर्निंग और इनकम कर सकते हैं। शुक्र का यह गोचर बता रहा है 9th हाउस के अंदर अगर देखें तो आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंताएं चल रही थी, उन चिंताओं से आप बाहर निकलेंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो आर्थिक तौर पे मजबूती आपको मिल रही है, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके करियर के माध्यम से आपको अच्छा खासा धन लाभ प्राप्त होगा। हमने आपको बताया कि कमीशन से संबंधित कार्यों में, वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ कन्या राशि वाले जो जातक हैं, जो जातक नौकरी कर रहे हैं, वो नौकरी के साथ साथ कोई साइड बिजनेस भी शुरू करने का मन बना सकते हैं और उसमें उनको लाभ भी प्राप्त होगा, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान भाग्य आपका 7वें आसमान पर होगा। भाग्य की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। विदेशी भूमि से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ कमा सकते हैं। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों के लिए अगर देखें तो यह समय बहुत अच्छा है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में जो अभी कुछ समय पहले तक आपके दूरियां बनी हुई थी या कम्युनिकेशन जो गैप बना हुआ था, उन गैप से आप बाहर निकलेंगे और आप घूमने फिरने का भी कार्यक्रम बनाने वाले हैं। इसके साथ में जो जातक पहले से रिलेशनशिप में है, काफी लंबे समय से वो शादी का विचार करना चाहते हैं, तो उनके लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। आप निर्णय ले सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां रहेंगी। साथ ही इस अवधि के दौरान आपके नए प्रेम संबंध भी स्थापित होते नजर आने वाले हैं, जो कन्या राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं और इसके बावजूद आप नए रिलेशन की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं से आपको भारी नुकसान होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। वैवाहिक जीवन के लिहाज से यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, इसमें किसी भी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं दे रही है। साथ ही अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में अब लाभ आपको मिलने लग जाएगा। जो अभी तक आपको तनाव, अनिद्रा की समस्या या त्वचा से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, उन प्रॉब्लम से भी आप बाहर निकलेंगे और अपने आप को आप फिट महसूस करेंगे। साथ ही जो कन्या राशि वाले जातक है, देखिए भाग्य भाव के अंदर भाग्य भाव के स्वामी आए हैं और यहां पर क्या होगा कि आपके लिए एक स्थिति और बनेगी कि आप आयुर्वेद वगैरह का सहारा ले सकते हैं। ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। आप किसी अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए योग, व्यायाम या आयुर्वेद से जुड़ सकते हैं, कोई दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ ही आप देखिए 3rd हाउस के अंदर शुक्र देव की दृष्टि जा रही है, तो छोटे भाई बहनों का भी बढ़िया लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। उनके साथ में आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही उनके करियर को लेकर गुड न्यूज मिलना, उनके साथ में टाइम स्पेंड करना, ये चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। वे ऑफ टॉकिंग आपकी बहुत अच्छी रहेगी। तो देखिए कन्या राशि वालों के लिए भाग्य भाव के अंदर आना, भाग्य की उन्नति, धन की उन्नति है ना, विदेशी भूमि से लाभ होना, हर प्रकार की शुभता इस 27 दिनों में आपको देखने को मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है। तो देखिए सबसे पहली बात कि यदि आप कर्क राशि वाले जातक हैं तो आपको शुक्र के बीज मंत्रों का जप करना चाहिए। यदि आप सिंह राशि वाले जातक हैं तो आप केवल और केवल अपने राशि के स्वामी को अच्छा कीजिए, सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। दूसरा, यदि शुक्र की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में खराब है या नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं तो आप कन्याओं को खीर खिला सकते हैं शुक्रवार के दिन। वही कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव तो हमेशा अच्छे ही परिणाम देते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि शुक्रवार के दिन किसी भी लक्ष्मी मंदिर में जाके आप उनको पुष्प अर्पित कर सकते हैं सफेद रंग के। दूसरा कि आप सफेद मिठाई